जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाराकू पेज पहाड़ी असानी ज़बान फ़र्क भाई हमारे पास आए। हम इनको हाउस ऑफ लाइट स्कूल पिंड बेगवाल सिमली डैम रोड पर खुशामदीद कहते हैं। हाउस ऑफ लाइट स्कूल में इस वक्त 350 बच्चे हैं और इनको हम मुफ्त तालीम देते हैं। इसके साथ इनको यूनिफॉर्म, बुक्स और इनके फूड, जो भी तालीम से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम इनको मुफ्त मुहैया कर रहे हैं पिछले 16 साल से। हाउस ऑफ लाइट स्कूल हमने 2006 में स्टार्ट किया था। 30 बच्चों से मैं और मेरी मिसेज़ सादिया कैसर, हम दोनों ने इसको स्टार्ट किया। मेरा नाम कैसर गफ़ार है और मैं यूनियन कौंसिल पिंड बेगवाल से मेरा ताल्लुक़ है। और तालीम के मैदान में मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में तालीम को आम किया जाए और वो लोग जो तालीम हासिल करने के काबिल नहीं हैं या माशी तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं कि अपने बच्चों को आला तालीम दे सकें, मैं उस हिसाब से हमने सोचा कि यहाँ पर अपने इलाके में एक ऐसा तालीमी अदारा बनाया जाए जो कि गरीब यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दे सके। तो उस सिलसिले में हम एक फ़ैमिली से एक बच्चा लेते हैं और उसको पढ़ाते हैं। जब वो मैट्रिक पास करता है, आगे जाता है, तब भी हम यूनिवर्सिटी लेवल पर उसकी सपोर्ट करते हैं। और ये हमारा स्कूल पिछले 16-17 साल से चल रहा है। इस वक्त माशाल्लाह हाउस ऑफ लाइट एक इस्लामाबाद के बेहतरीन अदारों में से एक अदारा है। और इस स्कूल का आइडिया हमारे जहन में आया था तकरीबन 2002 में। जब मैं फ़्रांस में होता था तो हमने सोचा कि जाकर अपने इलाके के कुछ लोगों की मदद इमदाद की जाए, उनका ख्याल किया जाए। तो हमने 30 फैमिलीज़ को अडॉप्ट किया और हर महीने उनको हम कुछ पैसे देते रहे। लेकिन कुछ अरसे बाद में वापस पाकिस्तान आया तो पता किया कि उन लोगों के अब क्या हालात हैं। तो पता चला कि बहुत से लोगों ने काम छोड़ दिया है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना गुर्बत के ख़ात्मे के लिए तालीम को बढ़ाया जाए। तो फिर वहाँ से आइडिया आया कि स्कूल बनाया जाए। तो उस वक्त मैं और मेरी मिसेज़ सादिया कैसर ने 30 बच्चों को हमने एक कमरे से पढ़ाना शुरू किया और 30 बच्चों को आगे लेके अगले साल 30 और दाखिल किए। हर साल हम 30 बच्चे लेते हैं और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 350 बच्चा है जिसको हम आला तालीम और मियारी तालीम देते हैं। मज़ीद मैं चाहूँगा कि सादिया कैसर जो प्रिंसिपल हैं हाउस ऑफ लाइट की, वो इस बारे में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जो भी देख रहे हैं उनके लिए शुक्रिया फ़ारूक भाई, आप यहाँ पे आए हैं और हमारे स्कूल की प्रमोशन के लिए, इन बच्चों के लिए आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे कि कैसे साहब ने आपको बताया है स्कूल की कुछ हिस्ट्री के बारे में कि ऐसे ऐसे हम बच्चों को लेते हैं, इन फैमिलीज़ के साथ इनका ताल्लुक़ होता है। हमारे एडमिशन का भी क्राइटेरिया है जिसमें हम जो लोग अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम ये चाहते हैं कि हम उनकी मदद के लिए कम से कम हम उनके फैमिली के किसी एक बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दे दें, जिसकी वजह से वही बच्चा फिर एक मशल बनेगा और फिर वो घर जाके वापस अपनी तालीम से, अपने अखलाक से, अखलाकी तरबियत से फिर वो अपने घराने को रोशन करेगा। तो बेसिकली हाउस ऑफ लाइट स्कूल रखने का मकसद भी यही था, इस स्कूल का नाम या इदारे का नाम, कि ये रोशनियों का घर है। यहाँ से दिया इंशाल्लाह जलेगा। ये जो हमारे बच्चे हैं यही हमारे दिए हैं। इंशाल्लाह ये बच्चे अपने अपने जो रोशनी यहाँ से इनको मिली है वो ये रोशनी लेके ज़रूर अपने घरों पे जाएंगे। क्यों जी, आप सब लोग जाएंगे अपने घरों पे इस रोशनी को लेके और इस दिए से ये बाकी घरों को भी इसी तरीके से रोशन करेंगे। अभी जैसे कैसे साहब ने बताया था कि हम शुरू में हमने 30 बच्चे इस इलाके से लिए थे। तो अगर हम माजी में चले जाएं तो कैसे साहब आपको याद है कि कितना मुश्किल वक्त था इस लिहाज से कि हम घरों में जाते थे, पहाड़ियों पे चढ़ के मुख्तलिफ लोगों के घरों में जाके उनसे एक सर्वे करते थे जिसमें हम उनसे उनकी पूरी फाइनेंशियली उनका बैकग्राउंड लेते थे, बच्चों की क्या तादाद है, किस स्कूल में पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो और फिर हम उनसे कहते थे जी अपना 4 साल का एक जो बच्चा है उसको आप हमारे स्कूल में दाखिल कराएं, हम ऐसे ऐसे एक इदारा खोलने जा रहे हैं। तो यकीन करें उस वक्त लोगों के जहनों में ना बड़े उबहाम थे, क्योंकि इस किस्म का प्रोजेक्ट हमारे इलाके में दूर दूर तक नहीं है जहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ फ्री तालीम दी जाती है बल्कि इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए फ़ैसिलिटीज़, जितनी भी एजुकेशनल फ़ैसिलिटीज़ हैं उनका भी एहतमाम किया जाता है। तो लोग शुरू में ना थोड़ा सा हेजिटेट नहीं हो गए थे अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हुए, इन अ सेंस कि वही समझते थे पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या कर देंगे, फ़ीस तो ये लेंगे नहीं बल्कि ये बाकी जो सहूलियात हैं वो भी दे रहे हैं,
तो इसके पीछे क्या कोई कहानी है। लेकिन एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है कि माशाल्लाह हर साल हमारे पास जो एडमिशन का वक्त आता है या महीना आता है तो उसमें 100 से ज़ायद एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं कि हमारे बच्चों को दाखिल कीजिए। और उसमें से हमने चूँकि हर साल 4 साल के 30 बच्चे रखने होते हैं तो बड़ी मुश्किल में हम लोग पड़ जाते हैं। फिर उसके लिए ये होता है कि हम यहाँ पे जो मुस्तहिक फैमिलीज़ होती हैं उनकी फिर हम कुरानदाजी करवाते हैं और उसके बाद हम 15 बच्चे और 15 बच्चियाँ यानी कि लड़कियों और लड़कों का जो दरमियान का तनासुब है ना वो हम रख के फिर हम अपने बच्चों का एडमिशन करते हैं। मैं आपकी इस बात से मुझे याद आया, कुछ अरसा पहले 3-4 साल पहले एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मेरा बच्चा आप हाउस ऑफ लाइट में दाखिल करें। तो मैंने कहा जी हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यतीम को तो हम देखते ही नहीं है, उसको फिल फॉर दाखिल कर लेते हैं। तो आपके पास ज़मीन भी है और आपका घर भी अच्छा है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि आप मुस्तहिक हैं और हाउस ऑफ लाइट में आपका बच्चा दाखिल हो सकता है। तो वो मुझे कहने लगे कि चलें फिर आपको शाम को ख़बर आ जाएगी कि मैं ख़ुदकशी कर लूँगा, फिर तो आप मेरा बच्चा स्कूल में रख लेंगे। तो यकीन करें उस दिन मेरा अंदर कांप गया कि लोगों में कितनी ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं। और अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे और इस दुनिया का मुकाबला वो सिर्फ तालीम के ज़रिए कर सकते हैं। मैं समझता हूँ तालीम न्यूक्लियस है, तालीम मरकज़ है। तब्दीली ऊपर से, नीचे से, लेफ़्ट से, राइट से, सज्जे से, खब्बे से कहीं नहीं आ सकती। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आ सकती है तो वो तालीम के ज़रिए आ सकती है। हमें अपने मुल्क में कम अज़ कम 10 से 12 साल एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए सिर्फ तालीम के शोबे में। और अपने बच्चों को तमाम बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो कहीं काम कर रहे हैं, जो इस काबिल नहीं है कि स्कूल जा सकते हैं, उन सब के लिए हमें ऐसा माहौल पैदा करके एक जनरेशन तैयार करनी चाहिए, एक नस्ल तैयार करनी चाहिए और वही नस्ल आगे बढ़ सकती है। अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें, यहाँ हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मारदार हो गया, छत्ते आ गए, जो किसी पर हमला करते हैं उसको कत्ल गारत कर देते हैं। तो उसके पीछे क्या चीज़ है? उसके पीछे यही है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने सोचा नहीं कि हम जो एक्ट कर रहे हैं उसका नुकसान कितना होगा। तो ये सारा कुछ जो हमारे माशरे में जो सूरत-ए-हाल बन चुकी है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ किरदार तालीम का है। अगर लोगों को आला तालीम, अच्छी तालीम मिलेगी तो उन्हें उनके दिमाग में, शऊर में ये चीज़ें पैदा होंगी कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें, किसी की बात ना सुने और मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। इस वक्त हमारे साथ हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं हाउस ऑफ लाइट स्कूल की। मैं चाहूँगा कि उनसे भी आपकी बात हो और साथ साथ जो मुझे लोग देख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि होराइज़न हाउस ऑफ लाइट स्कूल फेसबुक पर हमारा नाम है, उसको भी ज़रूर देखिए, पेज को लाइक कीजिए ताकि हम शायद आपके एक क्लिक से कोई हमें एक ऐसा बंदा मिल जाए जो किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले। और हमारे एक बच्चे का ख़र्चा 2000 रुपये है। अगर वो 2000 रुपये उसके अकाउंट में भेजता रहेगा तो वो बच्चा भी पढ़ता रहेगा और ये तालीम का सिलसिला चलता रहेगा। तो ये बात कीजिए। अच्छा, ये मैं जैसे कि कैसे साहब ने बताया, मिस अदीला हमारे साथ यहाँ हाउस ऑफ लाइट स्कूल में पिछले 6 साल से हमारा एक टीम का हिस्सा हैं। इन्होंने यहाँ पे एज अ टीचर हमें इस इदारे को ज्वाइन किया था और आज माशाल्लाह से ये हमारे साथ एक मज़बूत पिलर हैं हमारे इदारे का, हमारे सिस्टम का। और मैं ये चाहूँगी कि ये कुछ हमारे साथ शेयर करें कि जब वो आई थी तो वो क्या जहन में चीज़ें लेके, क्या तवक्कुआत लेके और क्या कुछ इस इदारे को देना चाह रही थी और आज 6 साल के बाद इन्होंने कितना सीखा यहाँ से, इस इदारे से, इन बच्चों से, और क्या कुछ इन बच्चों के अंदर इन्होंने सिखाया इनको। अब आगे इंशाल्लाह ये यहाँ के लिए क्या करना चाह रही हैं। जी अदीला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदीला है और जब मैंने मास्टर्स किया था तो मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस थी, किसी भी स्कूल में मैं जा सकती थी। लेकिन जब स्कूल का मैंने सुना कि ये इस तरह से अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम कर रहा है, ऐसे ऑर्फन ब्रोकन फैमिलीज से बच्चे हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ का ऐसा है कि माँ नहीं है और कुछ के ये कि फ़ादर ने कहीं और शादी कर लिया और वो बच्चे जो है वो स्प्लिट होम ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चे हैं। तो फिर मेरा यही था
कि मेरे पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया यहाँ के लिए क्योंकि मेरा पैशन था मैं एजुकेशन दूँ, मैं कुछ काम कर सकूँ और मेरा जो काम है वो सिर्फ कमाई का ज़रिया ना बने, वो मेरे लिए कुछ हेल्पफुल हो, आखिरी ज़िंदगी में भी मेरे लिए कुछ काम आ सके। कोशिश तो पूरी की है, 6-7 सालों में पूरी ईमानदारी से अपना 101% देने की कोशिश की है और शायद मैं उसमें शायद कामयाब भी हुई हूँ। तभी मैं एज ए सब्जेक्ट टीचर आई थी और अब मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ यहाँ की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ की। आप जैसे बिल्डिंग वाइज देख लें, इंतहाई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके अलावा बच्चे भी इतने ज़्यादा हैं और इन सबको मॉनिटर करना वो भी हमारे लिए मुश्किल काम था। लेकिन पूरी कोशिश की है कि जो है वो असलूबी से, खुश असलूबी से काम करने की कोशिश करूँ और बच्चों में कोई अच्छी क्वालिटीज़ पैदा करने की कोशिश करूँ। तो रोज़ एक मेरा मोटिवेशन लेक्चर होता है इनको असम्बली में, इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से। तालीम तो हर स्कूल ही देता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करें, क्योंकि ये अब हर फैमिली से एक एक बच्चा हमने लिया है। हो सकता है बाकी बच्चे ना पढ़ रहे हों, लेकिन ये जो एक बच्चा है ना, ये बच्चा अपने घर के बाकी बच्चों को भी और इवन के अपने पेरेंट्स को भी कोई अच्छी बात बता सकता है, कोई अच्छी राह पे लगा सकता है। तो हमारा मकसद यही है कि ना सिर्फ तालीम दी जाए बल्कि इनकी किरदार साजी भी की जाए, जो इनकी आने वाली ज़िंदगी में भी इनके काम आए और इनको एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश की जाए। और रोज़ का एक मोटिवेशनल लेक्चर होता है जिसमें इनको जिसको कहते हैं सिविक सेंस बताई जाती है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एज अ पाकिस्तानी, और एज अ पाकिस्तानी आप जब माशरे में निकलें तो एक बेहतर शहरी बन सकें। किसी के लिए हम कोई मुसीबत या रुकावट का बायस ना बने, हम किसी के लिए आसानियाँ और बेहतरी जो है वो वही तकसीम करने वाले बने। शुक्रिया। अब कोई बच्ची बात करना चाहे आगे आ जाएं। हाँ जी, कौन आना चाहता है? आ बात जाओ करना अनीसा। चाहता है? हाँ जी, आ जाएं आप। अच्छा, ये अनीसा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपनी क्लास बताइए और इस स्कूल में जब आप आई थी कोई तजर्बा आपको याद है जब 4 साल की उम्र में आई थी, वो आपने शेयर करना है। और आज माशाल्लाह से इनको 12वां साल है क्योंकि ये मैट्रिक की तालबा हैं, तो नर्सरी क्लास में ये हमारे इस इदारे में आई थी। तो ये आपको ज़रा अपनी स्टोरी बताएंगी। अगर चाहें तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं, कैसे आपको यहाँ पे दाखिला मिला। बस अब आप बताइए अपने बारे में प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा अब्तुल है और मैं हाउस ऑफ लाइट स्कूल में ग्रेड 10 में पढ़ती हूँ। और जैसे कि मैम ने आपको बताया कि मैं 4 साल की आई थी, तो उससे पहले मेरा भाई भी यहाँ पर पढ़ता था। तो इसी तरह मेरा भी वो जब आके घर बताता था कि हमारे स्कूल में ऐसे होता है, हमें ऐसे जैसे बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है। मैंने कहा मैंने भी स्कूल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ का रूल ये था कि एक घर से एक बच्चे को लिया जाता था, लेकिन मैंने कहा मैंने स्कूल में पढ़ना है। फिर मेरी मम्मा आई स्कूल में, उन्होंने मैम सादिया से बात की और मैम सादिया ने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया और उन्होंने सब कुछ बताया और फिर मुझे यहाँ पर एडमिशन मिला। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मैं स्कूल में पढ़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनकर स्कूल की मदद करूँ। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने लोग हमें देख रहे हैं, कि वो हमारे स्कूल को सपोर्ट करें और हम सब बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ करें। आगे आगे और कुछ बोलिए, आप बताएं। जैसा कि तालीम तो हर स्कूल में मिल जाती है, लेकिन हमारे स्कूल में तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें बच्चों की मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिससे बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो जितनी अच्छी तालीम हमें यहाँ पर दी जा रही है, मैं नहीं समझती कि पिंड बेगवाल या इस्लामाबाद के अच्छे अच्छे स्कूलों में भी यहाँ पर ऐसी तालीम नहीं दी जा रही। अब आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोनालिज़ा, मैं ग्रेड 7 में पढ़ती हूँ और मैं 1 क्लास में आई थी और मेरा ख्वाब था कि मैं स्कूल में पढूं और मेरा ख्वाब पूरा हो गया है। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे स्कूल को सपोर्ट करें और मदद करें ताकि हम अच्छी तालीम हासिल करके कुछ बने और स्कूल की मदद करें। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू जी जी, बहुत शुक्रिया निज़ार। हाँ जी, ये जवान आपसे बात करना चाहेगा जी। बोलो जी, जवान अपना। मैं इस स्कूल में क्लास प्रेप 2 से आया था। एक्चुअली मैं पहली प्रेप 1 क्लास में बिलाल मॉडल में पढ़ा। फिर मेरे जो फादर थे वो फाइनेंशली तौर पे इतने स्टेबल नहीं थे कि वो हमें किसी प्राइवेट स्कूल पर पढ़ा सकें। फिर मेरी एक सिस्टर भी पहले यहाँ पे पढ़ रही थी। फिर मैं इस स्कूल में प्रेप 2 क्लास में आया। मुझे बहुत एक्चुअली मैं बिलाल मिडिल स्कूल में बहुत हो गया था,
में बहुत दोस्त बन चुके थे और मुझे उस स्कूल को छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। जब मैं इस स्कूल में आया तो मैं बहुत उदास था, मुझे यहाँ पे पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और मैं अपने वालिदैन से कहता था कि मैं उसी स्कूल में दोबारा जाना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं इस स्कूल में आया तो वहाँ खिलौने और ऐसी बहुत उस्ताज़ा भी इतने अच्छे थे कि मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं किस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर में हूँ। उससे बाद फिर मैं ऐसे ही पढ़ता रहा, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की। फिर अभी हमारा ग्रेड 10 क्लास का रिज़ल्ट भी आया है, जिसमें हमने बहुत अच्छे नंबर लिए। तकरीबन सभी बच्चों ने A और A+ ग्रेड में मार्क्स लिए। इतने पिंड बेगवाल बल्कि इस्लामाबाद के भी किसी स्कूल में इतने मार्क्स किसी के भी नहीं आए। और मैं चाहता हूं कि जो नाजरीन हमें देख रहे हैं वो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हमारी अगर आप फाइनेंशियली तौर पर हमारी मदद कर सकते हैं तो आप करें, ताकि आपकी एक मदद से हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए। थैंक यू जी, ज़बरदस्त जी। मैं फिर नाज़रीन से कहूँगा कि हमारा फेसबुक पेज है होराइज़न स्पेस हाउस ऑफ लाइट स्कूल, उसमें जाइए, देखिए हमारी एक्टिविटी और जो हम काम कर रहे हैं उसमें आपकी क्या मशावरत है, आप इसमें क्या मदद कर सकते हैं। आपकी कोई छोटी सी बात शायद मशले राह साबित हो। अब ये छोटी बच्ची है, हमसे कोई बात करना चाहेगी, हम इससे पूछते हैं ये क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर है और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मैं अपने स्कूल के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत हमें मोटिवेट करते हैं। इधर हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं खेलने के बारे में, पढ़ने के बारे में, और हमें हर तरह से मोटिवेट किया जाता है। और हमारे सर कैसे गफ़ार बहुत अच्छे हैं और ये हमें हर तरफ से मोटिवेट करते हैं। आपको थैंक स्कूल यू। में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? हर कुछ नहीं, कोई एक चीज़ बता दें, सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? कोई एक चीज़। मुझे ज़्यादा अपने टीचर्स और खेलना पसंद है। खेलना पसंद है, वेरी गुड जी, वेरी। अच्छा जी, और कोई बच्चा आगे आना चाहेगा जी? आओ, आप जवानों में से कोई आगे आना चाहे, बात करना चाहे? अली आ जाओ, आगे आ जाओ। वेरी गुड, अपना तारुफ कराओ, अपना बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रज़ा है, मैं क्लास 10th में हूँ। और आपके अब्बू क्या करते हैं, सारा कुछ बताओ। मैं नर्सरी क्लास में से आया था। मेरी वालदा और अब्बू की लैदगी हो गई थी बचपन से ही। मैं 6 महीने से हूँ, मैं अपनी वालदा के साथ ही हूँ। तो तब मैं आया था इधर, तो मेरे वालदा ने बताया था कि इस तरह, तो इन्होंने मुझे रख लिया था। अब मैं 10th क्लास में हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है इसने मुझे बड़ा हौसला और सहारा दिया है कि मैं अब इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, और इंशाल्लाह मैं आगे भी कुछ पढ़ लिख कर बन के इस स्कूल की फाइनेंशियली तौर पर इंशाल्लाह मदद करूँगा। और बड़े होके आप क्या बनना चाहेंगे? मैं बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज़बरदस्त। इस वक्त आप 9th क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में, ज़बरदस्त। इसके लिए क्लैपिंग जी कि ये बड़ा होकर आपके इंजीनियर बने और स्कूल की सपोर्ट करे, जिस तरह इसने कहा है। हमारा ये मोटो है जी। जी, मैं लोकेशन दोबारा आपको समझा देता हूँ। हाउस ऑफ लाइट स्कूल, सिमली डैम रोड, पिंड बेगवाल, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद का दही इलाका है और ये इस्लामाबाद के ईस्ट में है। अगर सरीना होटल से आप यहाँ का सफ़र करें तो 27 किलोमीटर ईस्ट इस्लामाबाद में है और ख़ूबसूरत एरिया है। यूनियन काउंसिल पिंड बेगवाल, हाउस ऑफ लाइट स्कूल, होराइज़न हाउस ऑफ लाइट स्कूल की अगर आप उसकी पेज पर जाएँ, और हमारी वेबसाइट भी वहाँ पर है, वहाँ से आप हमें लोकेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्कूल 8:30 से 1:30 बजे तक यहाँ को एजुकेशन है। इसमें 350 बच्चे हैं जो कि मुकम्मल मुफ्त तालीम लेते हैं और एक फैमिली से एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं। हमारा जो नारा है वो ये है, पढ़ेगा पाकिस्तान और बढ़ेगा पाकिस्तान। क्यों, ज़ोर से कहो सारे, पढ़ेगा पाकिस्तान, बढ़ेगा पाकिस्तान। अच्छा, मेरा फ़ोन नंबर है 0321 8503359। मैं दोबारा कहता हूँ, कैसर गफ़ार मेरा नाम है। 0321 8503359। हमारे फेसबुक पर आप जाएं, होराइज़न हाउस ऑफ लाइट स्कूल के नाम से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, वहाँ भी हमारा नंबर है। और अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई गरीब यतीम बच्चा, तो 2000 रुपये पर मंथ को और 24,000 रुपये पर ईयर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसकी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल जितनी आप चाहें
उसकी एजुकेशन में उसकी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और जो मैट्रिक पास हमारे तलबा या तालबात होती हैं उनको हम यूनिवर्सिटी लेवल पर भी भेजते हैं और वहाँ भी उनकी सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे हजरात हैं जो एक्स मैट्रिक स्टूडेंट को सिर्फ सपोर्ट करते हैं और वहाँ उनकी फ़ीस, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी जेब खर्च, उनकी गाड़ी का किराया, चूँकि यहाँ से जो कॉलेजेस हैं वो इस्लामाबाद में काफ़ी दूर हैं तो बच्चों के आने जाने का काफ़ी मसला होता है, गाड़ियों के मसाइल, वो सारे डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं जो हमारे डोनर हैं वो इस शोबे को देखते हैं। तो फिर भी मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, जहाँ कहीं आप हमें देख रहे हैं, जहाँ कहीं आप सुन रहे हैं, तालीम इंसान हर बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है, उसको इसका हक़ देना आपका, मेरा, हम सब का फ़र्ज़ है। हमने इस मुल्क से बहुत कुछ लिया है तो अब हमें कुछ अपने हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ भी हैं ताकि हम इसको वापस कर सकें। और वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए हम वो बच्चे जो नहीं पढ़ सकते, जो कहीं रोड पर चले जाते हैं, किसी क्राइम में चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर उनका मेंटल लेवल चेंज किया जाता है, वहाँ पर ना जाएं, वो अच्छे स्कूलों में जाएं, पढ़ें लिखें और वो आगे बढ़ें। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, पढ़ेगा पाकिस्तान और बढ़ेगा पाकिस्तान। अब देखते हैं मज़ीद। मैं ये थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगी कि सब कुछ हमने गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ना है ना, कि सरकार ये करेगी, सरकार का काम स्कूल बनाना है, सरकार का काम हेल्थ को देखना है, लोगों के हेल्थ को देखना है, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको बारिश का पहला कतरा बनना चाहिए ज़रूर। और इस कार्य खैर में हम सबको अपने अपने लेवल पे रह के ज़रूर काम, जो देखें एक चीज़ हमें मुआशरे ने, इस मुल्क ने दी है, और जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, चाहे वो अच्छे शऊर के ज़रिए पहुंचें, चाहे वो अच्छे रुपए पैसे की सूरत में पहुंचें, किसी भी सूरत में जब हम देखते हैं कि जी अब हमें कुछ हासिल हो गया है तो उसमें से उसकी ज़कात ज़रूर निकालें, अपने हिस्से का काम ज़रूर करें, तभी अल्लाह ताला ज़्यादा देते हैं। तो उस सूरत में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चलें एक शऊर दिया कि हम अपने इलाके के लिए, अपने इस इलाके के बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पर उस तबके के लिए जो शायद अपनी मदद आपके तहत नहीं पढ़ाई का सिलसिला जारी रख सकते थे, उनके लिए अगर हमने एक इदारा खोलने का सोचा, एक ख्वाब देखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाए तकमील को वो पहुंच चुका है। अभी बहुत कुछ काम करने को बाकी है। सिर्फ यही नहीं है कि हमने बस एक मैट्रिक तक का इदारा खोल लिया तो हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। इस सफ़र को हमने बहुत आगे लेके जाना है। हमने एक छोटे से कश्ती से सफ़र शुरू किया था, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते बहरी जहाज़ बन चुका है और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये टाइटैनिक बने। क्यों कैसर साहब? जी यूनिवर्सिटी लेवल तक हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं। फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान्स में आपसे डिस्कस करता चलूँ कि इस्लामाबाद के इस दूर दराज इलाके में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर टीचर आना पसंद नहीं करते। दूर इलाका है, वहाँ टीचर पसंद नहीं करते कि हम इस दूर दराज इलाके में जाएं। सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनकी इंतहाई कमी है। तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है उसमें ये है कि यहाँ पर एक पहले गर्ल्स कॉलेज बनाया जाए बच्चियों की तालीम का, क्योंकि बच्चियाँ सबसे ज़्यादा अहम है। जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी होती हैं आगे उनकी औलाद पढ़ी लिखी होती है, तो बच्चियों की तालीम पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले स्टेप में हम जाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज बनाया जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ आया जाए, और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि इस इलाके में यहाँ पर आपको हाउस ऑफ लाइट यूनिवर्सिटी मिलेगी जो टेक्निकल एजुकेशन भी देगी। और ये जो बच्चे यहाँ से मैट्रिक पास होकर इस्लामाबाद दूर दराज जाते हैं वो यहाँ से ही तमाम उनको एजुकेशन की सहूलियात मिलेंगी। हमारे साथ एक बच्ची है, वो अपना तारुफ और बताना चाहेगी, कुछ बात करना चाहेगी, आप सुनिए उसको ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा है और मैं ग्रेड 7 में पढ़ती हूँ और मुझे स्कूल में आए हुए 4 साल हो गए हैं। और पहले हमारे पापा फोत हो गए तो उसके बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ पे फिर हमें स्कूल में आई और इस स्कूल में हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली और बहुत सारे हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे मैम सादिया सर कैसर ये भी बहुत अच्छे हैं। और आप मैं क्या बनना चाहती हैं? हाँ, ये बताएं। ये बताएं। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 4 बहन भाई हैं। 4 बहन, आपके साथ मिला के 4 और आपके वालिद फोत हो गए। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह बाकी भी पढ़ेंगी और आप भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, तालियां इसके लिए जी। अब आए जी, आप बताएं, अपना तारुफ कराएं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एमन है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ स्कूल में प्रेप 2 से आई थी। क्योंकि मैं पहले कैपिटल पब्लिक स्कूल में पढ़ चुकी हूँ, वहाँ का एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इस स्कूल में बहुत अच्छी मुझे मिली है।
उधर हालांकि प्रेप 2 में प्रेप 1 में बहुत अल्फ़ाबेट्स ही सिखाए जाते थे, हालांकि मुझे वो भी लिखना नहीं आते थे। और इस वक्त अब मैं स्कूल में बहुत अच्छी कारकर्दगी के साथ मैं अपनी निभा रही हूँ। और इधर इस स्कूल में सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है? मुझे स्कूल में बहुत अच्छी बात ये लगती है कि हमें टीचर्स जो हैं बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं ना। तो और सबसे बुरी बात कौन सी लगती है? सबसे बुरी बात तो है ही नहीं स्कूल में, इसलिए मैं कहना नहीं चाहती। कभी टीचर ने आपको मारा है? मारना तो फिर एक अपने उस पे मारा जाता है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करके आते। नहीं, कभी मारा है या मारते हैं? हमारे टीचर नहीं मारते। नहीं मारते नहीं हैं। अच्छा। हमें प्यार से बहुत पढ़ाया जाता है, हमें यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस दिया जाता है ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और किसी मुकाम पे पहुँच सकें। और मैं 10th क्लास में हूँ, तो आगे जाके भी स्कूल के लिए बहुत सा सपोर्ट दूँगी और इसके लिए बहुत से काम करूँगी। जब आप बड़ी हो जाएंगी आपने क्या बनना है? मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी। इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगी तो फिर स्कूल को क्या सपोर्ट करेंगी? इस स्कूल में मैं फैसिलिटीज़ ये दूंगी कि अगर बच्चे जो भी बीमार होंगे और उनको ट्रेनिंग दूंगी कि किस तरह एक बच्चे को किया जाता है हैंडल के, वो उसको फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। थैंक यू। स्कूल के बच्चों को मुफ्त इलाज करेंगे। यस अच्छी बात है ना? हाँ, सब ने करना। सही है जी। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत से बच्चे आ गए हैं, काफ़ी सारे बच्चे ज़्यादा आ गए हैं मुख्तलिफ क्लासेस से। फ़र्क भाई को देख के, हमें देख के ये इकट्ठे हो गए और इनकी मेरे ख्याल में छुट्टी का भी टाइम हो गया। क्यों बच्चों, खुश हो सारे? पढ़ना अच्छा लगता है? ओए होए होए बहुत। सबसे ज़्यादा किसको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। देखें जी, हम अपने स्कूल में सेफ इन्वायरमेंट, सेफ स्पेस देते हैं ताकि बच्चे खुशी खुशी स्कूल आएँ, खुशी खुशी स्कूल से वापस जाएं। हमारे स्कूल में ड्रॉप रेशो नहीं है। ये जितने बच्चे आते हैं उनमें से कोई भाग के कभी भी नहीं जाता या वो 5वीं के बाद चला जाए, 6ठी के बाद नहीं, ऐसी बात नहीं होती हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल के बच्चे हमेशा चाहते हैं कि वो स्कूल में रहें, पढ़ें और निकल के ना जाए। नॉर्मली पाकिस्तान में 10वीं तक 60% बच्चे स्कूल से निकल चुके होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। ये बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं, सेफ स्पेस में, सेफ इन्वायरमेंट और खेलों की एक्टिविटी 30% स्कूल में की जाती हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो सकें, अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें। अब एक और बच्ची है हमारे साथ, वो बात करना चाहती है, ये भी बात करनी, नात सुनानी है। इस बच्ची ने नात सुनानी है जी। ठीक है, किसी ने कोई स्पीच करनी है वो स्पीच कर सकता है, नात सुनानी है आपने स्पीच करनी है इन्वायरमेंट के ऊपर। हम इस बच्ची को कहेंगे इन्वायरमेंट पर स्पीच करें और ये नात सुनाए और छोटी सुनानी है, ठीक हो गया? लंबी नहीं सुनानी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ज़बरदस्त। इस बच्ची ने नात सुनाई है जी। अब ये बच्ची आप स्पीच करना चाह रही हैं, अपना तारफ़ कराएं और जिस चीज़ पर आप जिस मौजू पर करना चाहिए कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुस्ना जमील है, मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं स्पीच करूँगी इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पोल्यूशन अभी दुनिया में बहुत हो रही है। सबसे पहले पोल्यूशन की 3 इकसाम है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन काज होती है जब हम कारखानों से और फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला गंदा पानी होता है, लोग उसको क्या करते हैं, वो पानी में बहा देते हैं, जिससे हमारी फिशेस को, एक्वाटिक हैबिटेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी इकसाम है एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारी फ़िज़ा में जाता है और उसको पोल्यूट करता है और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होती है और ग्रीन हाउस असरात भी होते हैं। दूसरे पोल्यूशन है नॉइज़ पोल्यूशन। हमें नॉइज़ पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए वो हमें सबसे पहले तो अगर कोई लड़का है, उसके घर में बहुत सारी गाड़ियाँ, वो सिर्फ एक गाड़ी लेके जाए या फिर वो किसी बस ट्रेन से जाए, ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन ख़त्म हो सकती है। थैंक यू। ज़बरदस्त। ठीक फरमा रही है।
ये बच्ची इन्वायरमेंट हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम दरख्त काट रहे हैं और बारिशें नहीं हो रही, ज़मीन का पानी नीचे से नीचे जा रहा है, हमारी आज आंखें ख़राब हो रही हैं। लाहौर में आपकी सूरत-ए-हाल आप सब कुछ समझ है। इन्वायरमेंट ये टेररिज्म है इन्वायरमेंट का, ये जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, इस वक्त हम हाउस ऑफ लाइट स्कूल में हैं। हाउस ऑफ लाइट स्कूल एक फ्री स्कूल है फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जिसमें गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं। एक फैमिली से एक बच्चा। अगर आप स्पोर्ट करना चाहें तो 2000 में पर चाइल्ड स्पोर्ट प्रोग्राम में आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। और फेसबुक पर अगर आप हमें देखना चाहें तो होराइज़न हाउस ऑफ लाइट स्कूल, इसको आप काइंडली फाइंड कीजिए, क्लिक कीजिए और हमारा काम देखिए। हमने एक छोटा सा अपने हिस्से का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे और हम चाहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए पाकिस्तान में तब्दीली आए और किसी तरीके से मुमकिन नहीं है। तो अब हम देखते हैं बॉयज़ में से कोई लड़का कोई बात करना चाहे, बच्चों में से वो सामने आ जाए, कोई बच्चा अगर बात करना चाहे। हाँ जी, आपने करना है जी, किसने करना है जी? बच्ची आ रही है, ओके जी, सब ने करना है। पोएम पढ़ेंगे? ओके जी, पढ़े जी। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise in all day full what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise in all day full what is and what was. Thank you. बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी, आप फ़र्क भाई, आप कुछ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़र्रुख अब्बासी और मैं इस टाइम मौजूद हूँ पिंड बेगवाल में। हाउस ऑफ लाइट स्कूल है जो कैसर गफ़ार भाई और सादिया बहन जो वो चला रहे हैं 2006 से। और यहाँ पे आके मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि इतना ज़बरदस्त इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी, इतना ज़बरदस्त स्कूल जो 2006 से कैसर भाई चला रहे हैं। और बहुत से कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है वो कैसर गफ़ार भाई पिंड बेगवाल में चला रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो 2000 पर स्टूडेंट अडॉप्ट करें यार बच्चे को, तो यहाँ पे कैसर गफ़ार भाई जो हैं उनकी अगर ये हेल्प कर सकें तो बहुत से लोग जो यहाँ पे नौजवान बच्चे हैं वो पढ़ लिख सकेंगे और अपने ख़ानदानों की कफ़ालत कर सकेंगे। और आप देख रहे होंगे जितने बच्चे यहाँ पे जो जितने यूनिफॉर्म में और ये जो इन्होंने शूज़ पहने हुए, जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जितनी बुक्स, सब ये सब कुछ फ्री है। और ये इतना ज़बरदस्त इक़दाम और इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग और इतने आला स्टैंडर्ड की जो तालीम है, ये मतलब मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है कि मैं इनको कैसे उनको कह सकूं। तो बहुत शुक्रिया कैसर भाई मुझे बुलाने का, और जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि एक मिनट कैमरा मोड़िए। हमने आपने हमें फेसबुक पर होराइज़न हाउस ऑफ लाइट के नाम से फाउंड करना है। होराइज़न हाउस ऑफ लाइट के नाम से ये इदारा हाउस ऑफ लाइट फ्री स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, गरीब यतीम बच्चे, एक फैमिली से एक बच्चा हम लेते हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने तौफीक दी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम सब पाकिस्तानी मिलकर अपने हिस्से का काम करें तो तब्दीली मुमकिन है। और हम सब अब मिल के नारा लगाते हैं, पढ़ेगा पाकिस्तान, पढ़ेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया फ़र्रुख भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ जी।